नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की ओनली सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं हम। ये इतने आसान लैंग्वेज में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आप अगर कौन सा भी प्रॉब्लम है आपका सब्सक्रिप्शन का, तो इस लेक्चर में हम आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली हम जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है और किस तरीके से सब्सक्रिप्शन होते हैं, सब्सक्रिप्शन के टाइप कितने होते हैं, ये सब डिटेल हमें इस प्रॉब्लम में देखनी है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ओनली सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट्स आर टेकन इन दिस लेक्चर। अब सबसे आसान तरीके से सीखिए। जो प्रॉब्लम है अपना डायरेक्टली मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है ये समझना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? एक अपना इनकम सोर्स है। जैसे कि हम चंदा इकट्ठा करते हैं कि सबके पास से डोनेशंस ले लेते हैं, सम पार्ट्स ले लेते हैं रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए, या कुछ तो खर्चा करना। जैसे कि आपके दोस्त का बर्थडे था और आपने सबने कंट्रीब्यूशन निकाला। ये जो कंट्रीब्यूशन निकाला सबने कुछ एक फिक्स अमाउंट, इसे हम सब्सक्रिप्शन कहेंगे। जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होती है, इसी तरीके से सबके पास एक फिक्स्ड अमाउंट कलेक्ट करके जो उनका मोटो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन को डिफाइन मैंने पहले वीडियो लेक्चर में किया था। अब सिर्फ हमें सब्सक्रिप्शन के ऊपर की एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन फिर भी सब्सक्रिप्शन क्या है ये बता दिया। अभी सब्सक्रिप्शन के टाइप्स कितने हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइप्स है 3। उसमें सबसे पहला टाइप आ जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? स्टिल नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब वो अभी तक सब्सक्रिप्शन उस मेंबर ने पेड किया नहीं। ओके, तो पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इट इज सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग इनकम। इट इज सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, तो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आगे क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। मीन्स हमें जो चाहिए सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते वक्त, ये सब सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ही देखना है। लास्ट ईयर का भी होगा तो उसके ऊपर किस तरीके से एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ये हम अगले मतलब इसी लेक्चर में आगे देखने वाले। अभी क्या देख रहे हैं हम? सब्सक्रिप्शन के टाइप। सबसे पहला टाइप हमने देख लिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सेकेंड टाइप देख लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर। ये इनकम है अपना, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या है? रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो रिसीव हो चुका है। जो क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है, इसे हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड रिसीव्ड इन सिमिलर ईयर इज नोन एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इट इज इनकम रिसीव्ड। इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं? एज लाइक इनकम रिसीव्ड। ओके, और जो पहला पार्ट था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इट इज सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग इनकम, और ये जो है इट इज इनकम रिसीव्ड। चलते नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिला था। अभी दो तरीके के एडवांस होते हैं। पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, लास्ट ईयर में एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर में एडवांस मिला नेक्स्ट ईयर के लिए। ये दो टाइप्स हमें इनमें देखने हैं, जो कि आगे चल के हम सेपरेट बाय फॉरगेट करके देखने। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन डज नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। अभी तक ड्यू नहीं हुआ लेकिन रिसीव हो चुका है, ईयर इज नोन एज एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको एडजस्टमेंट किस तरीके से करने हैं? इसके एडजस्टमेंट्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो वन बाय वन करके इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अभी इसमें क्या देखना है हमें? लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसमें भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। इसमें दो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं। एक तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करना चाहिए? ओके, पहले सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के टाइप्स कितने देखे? 3। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसमें अभी कौन सा देख रहे हैं हम? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के टाइप कितने हैं? 2। तो सबसे पहला टाइप देख लिया, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। जो भी कुछ प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो उसके एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए। ओके, तो देखिए उसको, अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें क्या करना होगा, यह हमें इस पार्ट में देखना है। और करंट ईयर सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग होता है तब हमें क्या करना पड़ता है,
यह हमें इस पार्ट में देखना है। और अगर चालू साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें क्या करना है, तो ये दोनों के बारे में हमें आगे देखना है क्या करना होगा और क्या नहीं। तो देखते हैं एक एक करके इसको। अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करके उसमें लास्ट ईयर के लिए कितना मिला है यह चेक करना पड़ेगा। ओके, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो सबसे पहले क्या कीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक कीजिए। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10,000, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करो, अगर 10,000 निकलता है या उससे कम निकलता है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें क्या देखना है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है। अगर उसमें सेपरेटली दिया नहीं, कंबाइन दिया है पूरे अमाउंट, तो क्या करना चाहिए, अदरवाइज बाइफरगेट करके दिए तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर का प्रॉब्लम हम देखने वाले। बाइफरगेट करके दिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, जो देखना है 10,000 लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर के कितने लिए, करंट ईयर में मिले सपोज 8,000 रुपीज, मतलब उसमें स्टिल पेंडिंग है 2,000 का इफेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। बाइफरगेट नहीं करके दिया तो क्या करने वाले हम, वो हम प्रॉब्लम के आखिर में देखने वाले जो प्रॉब्लम है। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट और रिसिप्ट अमाउंट सेम होगी तो उसको कहीं पर भी नहीं लिखना है। मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग था, 10,000 मिल गया तो इसको कहीं पे भी लिखना नहीं है क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम नहीं है। अगर डिफरेंस आता है तो, अगर जब डिफरेंस आएगा, अगर उन दोनों में कुछ डिफरेंस है तो हमें वह डिफरेंस करंट ईयर के बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना होगा। देखिए 1 बाय 1 करके मैंने पूरा हिंदी में भी समझा दिया है, और जैसे कि मैंने पोस्टिंग भी बोलने वाला हूं, जैसे एंड में वीडियो के जब पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले, तब हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले। अभी भी डिटेल में मैंने बोल दिया है, हिंदी में नोट डाउन करके लिखा है। अगर उन दोनों में कुछ डिफरेंस है तो हमें वह डिफरेंस करंट ईयर के बैलेंस शीट एसेट में लिखना है। हालांकि वो लास्ट ईयर का इनकम साइड में नहीं लिखना, एक ही इफेक्ट देना है। अगर डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है तो कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं करनी है। तो ये है लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी करंट ईयर के लिए क्या होगा, ये सारे एडजस्टमेंट को हमें इसके बाद में प्रॉब्लम देखना है। ओके, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यह अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में दो तरीके से दी जाएगी, जो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, दो तरीके से दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, वो क्या बोलेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हैज 1,000 मेंबर्स, ईच मेंबर्स पेइंग 200 रुपीज सब्सक्रिप्शन एज लाइक एडजस्टमेंट बोल रहा हूं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1,000 मेंबर्स है, हर मेंबर 200 रुपए में सब्सक्रिप्शन पेड करता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है 1,80,000 रिसीव्ड, और जो कुछ एडजस्टमेंट दिया, तो एडजस्टमेंट करने के बाद में वहां पे देखने कितनी अमाउंट मिली है करंट ईयर के लिए, और नीचे तो सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर का 2 लाख, तो जितनी मिली है और वो 2 लाख में से माइनस करोगे, जो डिफरेंस है वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ओके, तो ये एक एडजस्टमेंट हो गई। या तो सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि करंट ईयर के लिए इतनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो ये एडजस्टमेंट का हमें क्या करना है, जो डिफरेंस मिला है या तो जो बोला गया है हमें कि इतना अमाउंट हमारे आउटस्टैंडिंग है, अभी तक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी एडजस्टमेंट हमें किस तरीके से करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहला इफेक्ट क्या करना है हमें, यह अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में दो तरीके से दी जाएगी, ये तो देख लिया। इसके लिए ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो अभी अमाउंट होगी उसको ऐड इन सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में ट्रांसफर करना है। सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग इनकम, add in respective income, and second effect transfer to balance sheet asset side. Okay, watch till the end for better understanding। देखिए बीच में आप छोड़ के मत जाइए, आपको अगर अच्छे तरीके से समझना है, थोड़ा सा बोर भी होता होगा, टाइम मेरे जो लेक्चर्स है वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ आपको, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसी वजह से वीडियोस लंबे होते हैं, वीडियोस लंबा है बोल के बीच में ही छोड़ के मत जाइए। अभी आगे हमें प्रॉब्लम भी देखना है इसी तरीके से। ओके, तो अगला पार्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या करंट ईयर के लिए, नहीं, उसको सीधा सब्सक्रिप्शन बोल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिनोट करना है। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड में लिखना होगा। ओके,
तो बहुत सिंपल सा पार्ट है और इसके पहले का भी सिंपल सा पार्ट है। चलते आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी यहाँ पे दो तरीके से एडवांस आ सकता है, एक लास्ट ईयर में एडवांस मिला और दूसरा करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला। देखिए दो तरीके से एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूं मैं। एक, यह सब्सक्रिप्शन का एडवांस मतलब करंट ईयर के लिए लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन का एडवांस मिला, और दूसरा करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला। मतलब करंट ईयर अभी है, एक ने क्या कर दिया, करंट ईयर के पैसे पिछले साल में ही दे दिए थे, लास्ट ईयर में ही उसने पैसे दे दिए थे, मतलब वो इनकम तो करंट ईयर का हो गया ना। हमें क्या देखना है इसमें, pertaining to current years, all income and expenditure recorded in the books of accounts which is pertained to specific year, which is a financial year। जो भी इनकम होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, वो अगर वो रिलेट से परटेन करता है, ईयर से रिलेट करता है या परटेन करता है, तो उसी ईयर में या उसी पॉइंट मतलब उसी साल में हमें डिनोट करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। ओके, तो चलते आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसके है दो टाइप। सबसे पहला टाइप रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में मिला है। लास्ट ईयर में किसके लिए मिलेगा, करंट ईयर के लिए। करंट ईयर में कब किसके लिए मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो लास्ट ईयर में मिला है करंट ईयर के लिए, मतलब वो करंट ईयर का इनकम है, तो इनकम हो जाता है। यह हमें लास्ट ईयर में दिया था, कौन से ईयर के लिए, तो अभी जो करंट ईयर है उसके लिए। हमें इस करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है, रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर विच ईयर, नेक्स्ट ईयर। रिसीव्ड करंट ईयर में एडवांस रिसीव हो रहा है ना, तो कौन से साल के लिए मिलेगा, अगले साल के लिए मिलेगा हमें। ओके, तो जो अगले साल के लिए मिलना है, जो पिछले साल का था वो करंट ईयर के लिए मिला, जो करंट ईयर में रिसीव हुआ वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला। ओके, तो इसमें क्या बोला है, यह एडवांस सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है यह मिला है करंट ईयर में, कौन से साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। इसको हमें करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को लिखना पड़ेगा। इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और जो लास्ट ईयर में मिला था एडवांस वो कहाँ पे जाएगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। तो हमें देखना है प्रॉब्लम, फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20। जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है सब्सक्रिप्शन के बारे में, इसे हमें देखना है, और सब्सक्रिप्शन कितना है हमारे लिए, मतलब करंट ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेनी पड़ेगी, यह पार्ट हमें इस प्रॉब्लम में देखना है। तो देखते हैं प्रॉब्लम डायरेक्टली, यह आ गया प्रॉब्लम का पार्ट। देखिए वन बाय वन देखते हैं, छोटे सा भी पार्ट होगा तो भी इसका बहुत मीनिंग रहता है। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कितना मिला, करंट ईयर के लिए नहीं, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 50,000। देखिए करंट ईयर में इतना मिला, मतलब करंट ईयर के लिए ऐसा नहीं बोला गया है यहाँ पे कहीं पे भी। यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब सेपरेट बाय फॉरगेट करके नहीं दी ये अमाउंट इकट्ठा दी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, मतलब चालू साल में टोटल अमाउंट कितने मिले सब्सक्रिप्शन के लिए, 50,000। अभी लास्ट ईयर के लिए कितनी, नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी मिलने कितने वाले हैं, मतलब बचे कितने मिलने की, अभी कितने आउटस्टैंडिंग है, एडवांस कितना है, ये सब एडजस्टमेंट नीचे दिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 6,000। करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000। देखिए करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग, हाँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 8,000, मतलब 2019 में 19-20 के लिए हमें एडवांस मिला है, मतलब लास्ट ईयर में एडवांस मिला है, कौन सी ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। तो ये करंट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा। अभी देखिए एक एक देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर में मिला है तो माइनस हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करके देखना पड़ेगा कितना मिला है कितना नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो दिया नहीं, तो इन्होंने एक एडजस्टमेंट दी होगी नीचे, वो देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 ऐड हो जाएगी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग होगा, देखते क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 8,000, लास्ट ईयर का, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 9,000। नेक्स्ट ईयर का एडवांस कितना है, 9,000। सो
सब्सक्रिप्शन, और सबसे नीचे पार्ट दिया गया है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 आर स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 2018-19। 1,500 का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो अभी तक नहीं मिला। अभी देखिए पिछले साल का कितना मिलना था 20,000, उसमें से मिलने के कितने रह गए 1,500। मतलब जो डिफरेंस है वो मिल गया हमें, राइट, मिल गया हमें। तो 20,000 में से 1,500 गए, कितने मिलने के रहे हमें, तो करंट ईयर में सिर्फ कितने मिले हमें 20,000 में से 1,500 बचे, मतलब मिले नहीं, तो मिले कितने 18,500। मतलब 18,500 यह अमाउंट लास्ट ईयर के लेकिन करंट ईयर के इनकम ऐड हुए। तो 50,000 में से 18,500 माइनस करने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 6,000। देखिए ये टोटल सब्सक्रिप्शन है 6,000। अभी तक का कितना सब्सक्रिप्शन बचा है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000। उसमें हमें कौन सी ईयर का लेना है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर में टोटली 6,000, टोटल 6,000 है, उसमें से 1,500 लास्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना आ जाएगा 4,500। टोटल आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 6,000। लास्ट ईयर का कितना है इसमें 1,500। ओके, तो इसमें हमें कितना मिलेगा 4,500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। करंट ईयर के लिए कितना में हो जाएगा इसका आउटस्टैंडिंग 4,500। तो यह ऐड करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में। आगे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। पिछले साल में करंट ईयर के लिए मिला था, तो ये ऐड हो जाएगा 8,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 ये माइनस हो जाएगा। एडवांस में मिला है, कितना मिला है 9,000 मिला है, ये हमें माइनस अगले साल का है, करंट ईयर का नहीं है। और जो सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 आर स्टिल इन अरियर्स फॉर ईयर 2018-19, तो कर लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन मिला है 18,500, वो माइनस करने के बाद पता चला 20,000 माइनस 1,500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो करंट ईयर की टोटल आउटस्टैंडिंग में से लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग अगर हम निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो देखते हैं एक एक पार्ट करके इसको। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है ड्यूरिंग द ईयर 50,000। आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मिला है उसमें से कितना आया। सो 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, ये 6,000 टोटल सब्सक्रिप्शन माइनस लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 1,500, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 4,500। आगे जो एडजस्टमेंट दी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, देखिए आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन 2020 की, तो उसमें आगे देखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019, मतलब 2019 के लिए कितना मिला था, मतलब पिछले साल में करंट ईयर का एडवांस मिला था वो कितना था 8,000। ओके, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, करंट ईयर के लिए जो मिला था लास्ट ईयर में वो भी ऐड कर दिया। आगे क्या दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 ये कितना है 9,000, ये माइनस करना पड़ेगा हमें। अगले साल का है, करंट ईयर में लेना नहीं है, तो ये क्या करना, जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है पार्ट वहां से माइनस करना पड़ेगा। अभी ये जो आगे दिया है देखिए एक एक एडजस्टमेंट कंप्लीट होते जा रहे हैं, वैसे ऊपर मैंने डिनोट करते जा रहा हूँ कि नोट आपको दे रहा हूँ कि वहां पे वो कंप्लीट हो गई। अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 1,500 है, और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में मिल गया। कितना मिला था करंट ईयर में 18,500, ये लास्ट ईयर का है लेकिन मिला करंट ईयर में, तो इसको इनकम में हमें ऐड नहीं करना है, हमें इसको इनकम में ऐड नहीं करना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। और ऐसे कुल मिला के टोटल 18,500 आउटर को आ गई। अभी जो पार्ट है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2019-20, गलती से 7-8 हो गया। ओके, सो 35,000 ये आ जाएगी आपकी अमाउंट। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए